तो चलिए इस पार्ट में आपको मिलाते हैं हमारी रानी माँ से, जो पूरा गोल्डन मतलब सोनाली साज में है। तो ये है हमारी रानी माँ जो ज्योति मोड़ का तिमाथा में है। वहीं से शुरुआत किए। ये है ज्योति मोड़ और यहाँ बैठी है रानी माँ। तो चलिए आपको तो हम दर्शन करवा ही दिए, और ये क्या है नहीं पता। तो और इसका बगल में एक हॉल था जो अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में है। और आगे चलिए आपको ज्योति मोड़ भी दिखा देते हैं जहाँ से हम लोग एंटर किए थे। और ये देखिए, ये सामने जो पुलिस लोग खड़ा है वहीं पर है ज्योति मोड़। जैसे कि हम आपको बोले, यहाँ एक सिनेमा हॉल था, अभी वो कंस्ट्रक्शन में है। और मेरा उंगली भी आ गया देखिए सामने में। और देखिए ये वाला कंस्ट्रक्शन में है। और बोलते बोलते देखिए हम लोग पहुँच गए ज्योति मोड़। और इस सामने जो आप लाइटिंग देख रहे हैं वो है मानकुंडू स्टेशन जाने का रास्ता। और इस तरफ है देखिए चंदन नगर जाने का रास्ता। इस तरफ चंदन नगर जा सकते हैं, और ये मानकुंडू जाने का, और ये बदेसर जाने का, जो कि हम जा रहे हैं। और कुछ तो अभी मिलेगा नहीं, ऑटो टोटो कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। शाम का आपका 6 बज रहा होगा आई थिंक। और पर ये याद है, देख यहीं से लिया था ना तेरा पहला वाला सैंडल। तो मेरा ससुराल यहाँ है, पहले हम यहीं रहते थे, और अपना बच्चे के लिए सैंडल लेने वही दुकान में गए थे। ये ज्योति मोड़ का थोड़ा सा आगे चलिए, और जो भी चीज़ है दिखाने का आपसे शेयर करेंगे। ये बहुत फेमस आपका मिठाई दुकान है, सूर्य कुमार मोदक। अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा। और उसका बाद ही देखिए ये पंडाल पड़ा। लाइटिंग यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आपको पता, वर्ल्ड फेमस है। अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा। और जगदात्री माई सिर्फ चंदन नगर में नहीं, बहुत सारी जगह में बैठता है। कृष्ण नगर में भी बैठता है, चंदन नगर में भी बैठता है, फिर पूर्ण नगर रिसरा में भी बैठता है। लेकिन चंदन नगर और कृष्ण नगर वाला एक ही साथ बैठता है। और चंदन नगर का बाद शायद पूर्ण नगर रिसरा में भी बैठता है। और ये देखिए, उसका बाद ये वाला भी मिठाई दुकान बहुत फेमस है। उसका बाद देखिए ये। चलिए माँ का आस्ते आस्ते दर्शन करवाते हैं। और ये है हमारा वहाँ का म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल। यहाँ से भी मेरा बहुत पुराना ये है, बहुत बार यहाँ आना पड़ा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था मेरा, तो यहाँ भी बहुत बार आना पड़ा। तो ये मेरे बच्चे लोगों के लिए है, ताकि वीडियो के माध्यम से हम उसको शेयर कर पाएँ। बहुत छोटा था जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए खड़गपुर में। तो चलिए आस्ते आस्ते करके आपको लेके जाते। ये है तेलनीपाड़ा, आई थिंक तेलनीपाड़ा ही है, हमको ठीक से पता नहीं है। देखिए ये है हनुमान जी का मंदिर, बहुत पुराना है। अभी थोड़ा बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है ये जगह। तो हम देख रहे हैं बहुत सारा दुकान उकान बन गया मिल का सामने में, पहले नहीं था, अभी बन गया है। और आगे चलिए, आगे भी बहुत कुछ नया बना है जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो लाइटिंग, जैसा कि हम आपको बोले, यहाँ का वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही सुंदर, एक से एक लाइटिंग होता है यहाँ पर। और यहाँ हर पूजा का एक अपना अपना थीम है। और जगदात्री माई का आप मूर्ति देख सकते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय होता है। तो ये वाला थीम भोले बाबा का ऊपर था। और ये नेक्स्ट वाला, इसका अंदर नहीं गए, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। देखिए सबको को पकड़ के रखा है, फिर एक ही बार भीड़ छोड़ेगा, फिर वो कोना होकर निकलना पड़ेगा, इसलिए हम ये पंडाल में एंटर नहीं किए। उसके बाद देखिए आई लव बदेसर, ऑफ कोर्स आई लव बदेसर, लेकिन ये वाला भी आपको दिखाना था। ये है बदेसर म्यूनसिपैलिटी, और आगे में इसका थाना भी है। और इसका आगे काम चल रहा था। पर कल 10वीं का दिन जो भसान जाता है ना, तो बहुत सारा पोजीशन मेला निकलता है लाइटिंग का, तो उसका आगे वाला ही काम चल रहा था। फुटेज लिए थे, लेकिन हम सोचे ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं, फिर कुछ समझ में नहीं आता। और जैसे कि हम लाइटिंग बोले, वर्ल्ड फेमस है। देखिए साक्षात कृष्ण भगवान यहाँ बनाया गया है, बहुत खूबसूरत सा। लाइटिंग तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत होता है, इसीलिए तो वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए ये नेक्स्ट वाला, चलिए माँ से आपको मिलाते हैं, और लाइटिंग से भी आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सब जगह का ही लाइटिंग बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ का एक नामी होता है ना, वही बात है। तो देखिए ये है माँ का प्रतिमा, और ये कुछ देखिए मूवेबल लाइटिंग्स भी है, जैसा हार्ट शेप में। और कुछ लिखा हुआ था बंगाली में, हमको नहीं आया समझ में क्या लिखा हुआ है। और
आप बताइए कितना खूबसूरत लग रहा है ना माँ का प्रतिमा और ये लाइटिंग्स। बस आज का ही दिन लास्ट था क्योंकि हम 9वीं के ही दिन में आए थे, 10वीं से सब लाइटिंग खुल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाला माँ का प्रतिमा। तो ये है श्याम सुंदर घाट, आई थिंक, हाँ ये श्याम सुंदर घाट ही है। तो चलिए, श्याम सुंदर घाट में पहले नहीं बैठता था, अब बैठता है क्योंकि हमको याद नहीं है यहाँ बैठता था या फिर बैठता था। नहीं सॉरी, ये श्याम सुंदर घाट का नहीं है, ये श्याम सुंदर का आगे वाला घाट का है। घाट का क्या नाम है नहीं पता हमको, लेकिन श्याम सुंदर घाट नहीं है, सॉरी, क्योंकि एडिटिंग हम 2 दिन बाद कर रहे हैं, हमको याद नहीं है ठीक से। और उसके बाद देखिए ये वाला पंडाल है, ये आपका बाबा तला का थोड़ा सा आगे में ये वाला पंडाल बना हुआ था। नहीं तो हम 2014 में खड़गपुर में शिफ्ट हो गए, उसका आगे थे वहाँ पर। तो 2014 और अभी है 2024, समझ ही सकते हैं बहुत साल, मतलब 10 साल शिफ्ट हो गए हमने। उसके बाद से और जगद्धात्री पूजा में जाना ही नहीं हुआ हम लोग का। पहले तो वहीं रहते थे, उसके बाद और जाना ही नहीं हुआ क्योंकि छठ पूजा करते हैं, आपको पता ही है। छठ पूजा में फास्ट करना होता है और उसके बाद और शरीर से ना साथ नहीं देता है जाने के लिए। और इस साल तो डंडी भी काटना था, लेकिन हाँ जैसे कि अभी मेरा नया एक शौक नहीं बोलेंगे, मेरा पैशन नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ किया हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन यूट्यूब में काम करना हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ हो ना हो, पैसे हम कमाएं ना कमाएं, लेकिन अब मेरा मन का इच्छा है कि हम यूट्यूब में काम करें और इसी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इसमें काम करने से मेरे को दिल से संतुष्टि होता है, कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है। मेरा अंदर से इच्छा होता है कि हम इसमें ही काम करें। सफल होना नहीं होना किस्मत का बात है, मेहनत तो हम करते चल जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। हाँ, ये है श्याम सुंदर घाट का मंडप, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बात करते करते देखिए हम आ ही गए। और श्याम सुंदर घाट दिल का बहुत ज़्यादा करीब है मेरा, क्योंकि अभी हस्बैंड का साथ 1 मिनट गुजारना जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम लोग का सामने रहने से ही मतलब बहस हो जाता है। और वही एक दिन था कि घंटों बीत जाता था घाट में और पता भी नहीं चलता था कि हाँ टाइम पार हो गया है। तो वैसे ही कुछ दिन था और अभी वैसा कुछ भी नहीं है, दिन चल जाता है लेकिन याद रह जाता, वही बोलते हैं ना। तो चलिए आपको श्याम सुंदर घाट भी दिखाते हैं। रात हो गया है, ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, इसलिए लाइटिंग इशू होगा। तो चलिए देखिए, ये है श्याम सुंदर घाट, जिसमें हम लोग पूजा में निकल के ना यहीं बैठना ज़्यादा पसंद करते थे, यहीं टाइम स्पेंड ज़्यादा करते थे अपना हस्बैंड के साथ हम। और हमको बहुत खूबसूरत लगता था ये जगह, और आज भी खूबसूरत लगता है। और उस तरफ में भी देखिए घाट है, और ये गंगा घाट है। ससुराल मेरा बदेसर में और गंगा एकदम सामने में है। कभी जाएंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ तो आपको दिखाएंगे। मैंने मौसी सास का वहाँ तो और सामने में ही है, मतलब कुछ डिस्टेंस, मैंने कुछ 50-60 कदम में ही गंगा घाट है, क्वार्टर है, एंगस क्वार्टर। तो ये है श्याम सुंदर घाट का कुछ नज़ारा, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा है। भगवान अगर इच्छा रहा भगवान का, कभी अगर हमको प्रॉपर्टी लेना रहेगा तो हम इसी साइड लेंगे, ताकि गंगा घाट सामने हो और हम छठ पूजा जब हम करें तो गंगा घाट में ही करें। और जिस मकसद से हम आए थे तेतुल तला का बूढ़ी माँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जागृत है ये माँ। और हम यहाँ डंडी काटते थे 9वीं का दिन में, और जब से हम खड़गपुर गए हैं और डंडी काटना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से आके जब खुद का जब घर नहीं होता है ना, रिलैक्स नहीं होता, बच्चा लोग भी बड़ा हो गया, उस लोगों को भी कंफर्ट के बारे में सोचना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है। और मतलब वहाँ से आके डंडी काट के फिर संगे संग चल जाना है। रिलेटिव का घर, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना इतना कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता है मेरे को वो, क्योंकि हम छोटी बहू है यहाँ का, और बहू लोगों का बहुत कुछ चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। तो चलिए, हो गया मेरा माँ का दर्शन और हम जा रहे हैं अभी घर का तरफ। जस्ट हम घर का तरफ, ये है चौमाथा मोड़,
यहाँ से भी बहुत ज़्यादा याद जुड़ा हुआ है, इसलिए शेयर कर रहे हैं ये वाला। और सामने जो आप लेडी को आप बैठे हुए देख रहे हैं ना, मेरे सामने जो लेडी बैठी हुई है, देखिए ये जो लेडी बैठी हुई है, मतलब क्या हादसा हो गया। इतना देखिए अच्छा से बैठी हुई है ना मेरे साथ में। जस्ट मेरा बेटा का एक फ़ोन आएगा और आपको रिंगटोन भी सुनाई देगा, उसके बाद हम वीडियो ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमको कॉल उठा लिया तो वीडियो ऑफ हो गया। उसका बाद जो ये लेडी के साथ हादसा हुआ, ये देखिए हम इस तरफ बैठे हैं, वो लेडी उस तरफ बैठी है, और मेरे तरफ से टोटो आके ऐसा चढ़ा दिया और उसका पूरा हाथ का मतलब सब फ्रैक्चर का जैसा हो गया। इतना ज़्यादा कट लग गया था और हम इतना ज़्यादा डर गए थे। सब वो टोटो वाला को मारने के लिए दौड़ा, हम एकदम डर के मारे एकदम साइड हो गए। उतने टाइम में मेरे बेटा का भी फ़ोन था, हम फ़ोन काटे साइड हो गए। फिर थोड़ा और आगे जाके दूसरा रिक्शा लेके फिर हम पहुँचे। हम एकदम डर गए थे। वो जो नज़ारा है ना, मेरा अभी तक मेरा आँख में है। रिंगटोन का आवाज़ आपको सुनाई देगा थोड़ा देरी के लिए, बस उसका बाद ही ये हादसा हो गया। आप बताइए, मैंने इंसान का ज़िंदगी का कुछ भी नहीं है, कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन वो जो देखा हम, वो जो ज़ख्म देखा ना, मेरा अवस्था पूरा ख़राब हो गया। ऐसे में सब कुछ देख नहीं पाते। और देखिए ये वाला पार होगा, उसका बाद ही मेरा बेटा का कॉल आएगा बस। और वीडियो बनाने का इच्छा नहीं किया मेरे को। और उसका बाद एक पंडाल था और हम उसका अंदर भी नहीं गए, पंडाल का बाहर से ही खाली थोड़ा सा शॉर्ट्स ले लिए आपसे शेयर करने के लिए। और भगवान ना करे ऐसा हादसा। देखिए कितना हंस रही है ना ये लेडी। बस उसका बाद ही ये हादसा हो गया। लोकल मिदनापुर वो भी हो गया मेस मेड से। और हम देखिए अभी खड़े हैं अंडर वाटर मेट्रो वाला स्टेशन में, और हम आए थे कुछ खाने का लेने के लिए। पता नहीं कुछ खाने का मिलेगा कि नहीं। तो लास्ट मिदनापुर तो निकल गया, अब हम खड़गपुर का वेट कर रहे हैं, 9 बजे देगा। अब कहाँ देगा कैसे देगा पता नहीं। तो चलिए ट्रेन में बैठ के फिर अपडेट देंगे आपको, ट्रेन कहाँ दिया नहीं दिया। चलिए, बहुत ज़्यादा थक गया, सुबह से निकले हुए हैं। बज रहा है रात का 12:30 और हम लोग का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, इसलिए लेट हो गया हम लोग को पहुँचने में। आई होप आपको मेरा जर्नी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल में बनिएगा। आज का वीडियो यही था।